राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए हम वीडियो की शुरुआत में माता लक्ष्मी की एक कहानी का श्रवण करेंगे। इस कहानी को सुनने मात्र से ही पूरे वर्ष घर में धन दौलत की वर्षा होगी, हर रात दिवाली होगी और हमें क्या चाहिए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। माँ कमला वरदायिनी नमन करे स्वीकार, हाथ जोड़ विनती करूँ जग की तारनहार। वंचित कोई रहे नहीं सबके साधो काज, दीन दुखी की मातु तुम रखना हरदम लाज। दूत पुत धन धान से सभी रहे भरपूर, कृपा सभी पर फलित हो बने कबीरा सूर। जीवन बाग हरा रहे खुशहाली का वास, मन मंदिर में माँ सदा करना तुम प्रवास। कोटि कोटि नमन तुमको किया हृदय प्रकाश, पाप कपट का मातु अब करना आप विनाश। पुराने समय में एक गांव में एक ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी रहते थे। उन्होंने अपने घर में माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके रखी थी। ब्राह्मण प्रतिदिन माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता। ब्राह्मणी भी प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन बनाती और उन्हें भोग लगाती। उसके बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। सब कुछ ठीक था, बस उन दोनों में एक ही समस्या थी कि वे दोनों प्रतिदिन लड़ते झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती और ब्राह्मण को भोग लगाने को कहती और ब्राह्मण कहता, मैंने सुबह पूजा किया है, तुम ही भोग लगा दो। शाम को आरती के लिए भी दोनों में बस यही बहस होती कि तुम कर लो, आज तुम कर लो। इसी तरह दिन बीत गए। एक दिन गणेश जी ने माता लक्ष्मी से कहा, चलिए हम किसी और के घर में चलते हैं। ये दोनों तो प्रतिदिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। और वे दोनों एक घर में जाते हैं जहां देवरानी और जेठानी लड़ रही होती है। रसोई घर फैला हुआ रहता है, बर्तन भी बिखरे हुए रहते हैं, भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वे दोनों वहां से भी किसी दूसरे घर में चले गए। वहां भी सास तथा बहू लड़ रही थी। रसोई घर तहस नहस था, बहू घर के बर्तनों को बाहर फेंक रही थी। वे दोनों वहां से भी चले गए। इसी तरह घूमते घूमते बहुत देर हो चुकी थी और गणेश जी को भी भूख लगी थी। तब गणेश जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि चलिए उसी ब्राह्मणी के घर चलते हैं, वहां कम से कम हमें भोजन तो मिलेगा। ऐसा कहकर वे दोनों ब्राह्मणी के घर आ जाते हैं। ब्राह्मणी के घर का दरवाजा बंद रहता है और अंदर से स्वादिष्ट पकवान की सुगंध आती है। लक्ष्मी जी कहती है कि ब्राह्मणी दरवाजा खोलो, हमें भूख लगी है। तब ब्राह्मणी अंदर से कहती है कि मैं नहीं खोलूंगी, तुम पहले तो चले गए थे ना, अब क्यों वापिस आए हो। तब लक्ष्मी जी कहती है कि अब नहीं जाएंगे। तब ब्राह्मणी कहती है कि क्या भरोसा, फिर चले गए तो पहले वचन दो। फिर ब्राह्मणी द्वार खोल देती है। तब लक्ष्मी जी कहती है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब ब्राह्मणी कहती है कि अन्न मांगो, धन मांगो, जीवन के सारे सुख समृद्धि ऐश्वर्य मांगो, गुणवान बहू मांगो, पुत्र पौत्र मांगो और अपने लिए घर मांगो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, तुम्हें ये सब जरूर प्राप्त होगा, बस तुम प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपने रसोई घर को स्वच्छ कर एक चौमुखी दीपक जलाकर रख देना। यदि तुम प्रतिदिन ऐसा करोगी तो मेरी कृपा दृष्टि हमेशा ही तुम्हारे घर पर बनी रहेगी। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी तथा गणेश जी ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, गणेश भगवान की जय। हे माता, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो लाज रखना। श्री लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो, हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय नतसिर, बारंबार रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नतसिर बारंबार। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विन और नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध
अगाध विसारी कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि सेवा कियो प्रभु ही बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा लीन हिउ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई पूज ही विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई रोग न सतावे पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना अंधा बधिर कोड़ी अति दीना। विप्र बोलाए कै पाठ करावे शंका दिल में कभी न आवे। पाठ करावे दीन चालीसा ताप पर कृपा करे गौरीशा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बढ़ाई ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा होय सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी सब में व्यापित जो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही तुम सबको उदयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजिए संकट काटी भक्ति मोहि दीजिए। भूल चूक करी क्षमा हमारी दर्शन दीजिए। दशा निहारी बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी। तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण कष्ट मोर अब करहु निवारण। कही प्रकार कह करो बढ़ाई ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी। रामदास अब कहाई पुकारी करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारिणी हरो बेकी सब त्रास। जयति जयति जग लक्ष्मी करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण। अब हम वीडियो में आगे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की एक अनसुनी कहानी का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार है। उनकी लीलाओं से जुड़ी एक कहानी का आज हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधा रानी की जय। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त मोर रहता था। वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था, इसीलिए वो मोर प्रतिदिन भगवान के द्वार पर बैठा एक भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गोपाल सावरिया। सिर्फ मेरे इस प्रकार वह प्रतिदिन सिर्फ यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, इसी तरह पूरा 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु राधा के प्रेम में मग्न भगवान श्री कृष्ण ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने कृष्ण के द्वार पर मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। हे मोर, तू क्यों रो रहा है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 साल से मैं भगवान श्री कृष्ण को रिझा रहा हूँ, किंतु आज तक इन्होंने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुन मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ चल। राधा रानी बड़ी दयालु है, वह अवश्य ही तुम पर करुणा करेगी। वह बड़ी करुणामयी है। मोर ने मैना की बातों पर सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। बरसाना पहुंचकर मैना ने कहा राधे राधे और मोर ने कहा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण की पुकार सुन राधा रानी दौड़ी चली आई और कहा कि तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने सारी बात बताई। तब राधा रानी ने कहा तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तुम फिर से कृष्ण के द्वार पर जाना, किंतु तुम इस बार राधा राधा नाम पुकारना, देखना कृष्ण दौड़े चले आएंगे। मोर ने राधा रानी की बात मानकर ऐसा ही किया और श्री कृष्ण के द्वार पर राधा नाम जपने लगा। राधा का नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। तब मोर ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा प्रभु, मैं कब से आपको पुकार रहा था, आप आए क्यों नहीं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दुनिया को यह बताना चाहता था कि कृष्ण कृष्ण 1000 बार जपने से भी मैं प्रसन्न नहीं होता, लेकिन राधा रानी का मात्र 1 बार उच्चारण से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तुम्हारे पुकारने पर भी मैं नहीं आया, यह मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन तुमने राधा नाम पुकारा, ये तुम्हारा सौभाग्य है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मोर पंख मैं हमेशा अपने मुकुट में धारण करूंगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय।
श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणओ बारंबार जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभानु कुंवरी श्री श्यामा कीर्ति नंदिनी शोभा धामा नित्य विहारिणी श्याम अधारा अमित मोद मंगल दातारा रास विलासिनी रस विस्तारिणी सहचरी सुभग युद्ध मन भावनी नित्य किशोरी राधा गौरी श्याम प्राणधन अति जिय भोरी करुणा सागर ही उमंगिनी ललिता अधिक सुखी यन की संगिनी दिनकर कन्या कुल विहारिणी कृष्ण प्राण प्रिय ही हुल सावनी नित्य श्याम तुमरो गुण गावे राधा राधा कही हर्षावे मुरली में नित नाम उचारे तुम कारण लीला व पुधारे प्रेम स्वरूपिणी अति सुकुमारी श्याम प्रिया वृषभानु दुलारी नवल किशोरी अति छवि धामा धूति लघु गय कोटि रति कामा गौरांगी शश निंदक बदना सुभग चपल अनियारे नयना जावक युत युग पंकज चरणा नुपुर धुनि प्रीतम मन हरणा संतत सहचरी सेवा करही महामोद मंगल मन भरही रसिकन जीवन प्राण अधारा राधा नाम सकल सुख सारा अगम अगोचर नित्य स्वरूपा ध्यान धरत निषदिन ब्रज भूपा उपजे उजाशु अंश गुण खानी कोटि उमा रमा ब्रह्माणी नित्य धाम गोलोक विहारिणी जन रक्षक दुख दोष नसावनी शिव अजमुनि सनकादिक नारद पार न पाई शेष अरु शारद राधा शुभ गुण रूप उजारी निखरी प्रसन्न होत बनवारी ब्रज जीवन धन राधा रानी महिमा अमित न जाय बखानी प्रीतम संग दे इगल बाही बिहरत नित वृंदावन माही राधा कृष्ण कृष्ण कह राधा एक रूप दो प्रीति अगाधा श्री राधा मोहन मनहरणी जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी कोटिक रूप धरे नंद नंदा दर्श करन हित गोकुल चंदा रास केली करी तुम्हें रिझावे मान करो जब अति दुख पावे प्रफुल्लित होत दर्श जब पावे विविध भांति नित विनय सुनावे वृंदारण्य विहारिणी श्यामा नाम लेत पूर्ण सब कामा कोटिन यज्ञ तपस्या करहु विविध नेम व्रत हित में धरहु तौ न श्याम भक्ति अपनावे जब लगी राधा नाम न गावे वृंदा विपिन स्वामिनी राधा लीला वपु तब अमित अगाधा स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा और तुम्ही को जानन हारा श्री राधा रस प्रीति अभेदा सादर गान करत नित वेदा राधा त्यागी कृष्ण को भजी है ते सपुनेहु जग जल धीन तरी है किरहि कुंवरी लाडली राधा सुमिरत सकल मिटि अभव बाधा नाम अमंगल मूल न सावन त्रिविध ताप हर हरि मन भावन राधा नाम ले इजो को ई सहचरी दामोदन बस होई राधा नाम परम सुखदाई भजत ही कृपा करहि यदुराई यशोमती नंदन पीछे फिरिए जो को राधा नाम सुमिरै रास विहारिणी श्यामा प्यारी करहु कृपा बरसाने बारी वृंदावन है शरण तिहारी जय 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 वृषभानु दुलारी श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम करहु निरंतर वासमय श्री वृंदावन धाम। अब हम आगे वीडियो में माघ मास महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने सुना था कि देवदूती ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया। उसके बाद पिशाच ने देवदूती से क्या पूछा, यह आज के वीडियो में सुनेंगे। माघ महात्म 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने की भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि में ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दया करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौ तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेव अवश्यमेव मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर
पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं अब तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस जी बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैं कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, मैंने अत्यंत लोभी क्रियाहीन दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैं कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरों के दुख को दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र पान या औषधि किसी को दी, न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब पूरे कार्यों से ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से लाभ हानि सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन भोग रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप मूर्ख कुकर्मी निंदित तथा पराक्रमी से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काणे लूले लंगड़े नीतिहीन निर्गुण नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वदा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति में पवित्र रहता है, उनको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत बेताल पिशाच गंधर्व काकिन शाकिनी ग्रह रेवती यज्ञ मात्र ग्रह भयंकर ग्रह कृत्य सर्प कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद और श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं को शोक नहीं करता। एक बार मैं जमालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर शूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर तन सोहत, बैजनती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुज असुर दुष्टल दलगंजन, सुख उपजा एक कष्ट सब भंजन, दोष मिटा एक करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, वेदन देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कुर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंद्रांचल गिर तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई,
सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतला ई सब विपद कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब शुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैलानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। मणि गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। अब हम वीडियो में आगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कौन सा व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उस घर में बनी रहे। इसके लिए हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए एक उत्तम व्रत बताया गया है, वो है वैभव लक्ष्मी व्रत। इस व्रत को कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और समृद्धि सुख की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफेद फूल सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, विश्व जनन्ये नमो नमः। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्तिभाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्याभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला तथा उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे मेरी
सारी परेशानी, तुम मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था, वह विस्मित हो गई। मांझी कहाँ गई? शीला को तत्काल यह समझने देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर संपत्ति, हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, जो यह आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पर जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करे कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी, यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करो, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। चलिए भक्तों, अब हम माँ लक्ष्मी की स्तुति कर लेते हैं। माँ लक्ष्मी स्तुति। आदि लक्ष्मी नमोस्तुते, पर ब्रह्म स्वरूपिणी, यशो देहि धनम देहि सर्व कामाश्च देहि मे। संतान लक्ष्मी नमोस्तुते, पुत्र पौत्र प्रदायिनी, पुत्रान देहि धनम देहि सर्व कामाश्च देहि मे। विद्या लक्ष्मी नमोस्तुते, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, विद्याम देहि कलाम देहि सर्व कामाश्च देहि मे। धनम लक्ष्मी नमोस्तुते, सर्व दारिद्र्य नाशिनी, धनम देहि श्रियम देहि सर्व कामाश्च देहि मे। धान्य लक्ष्मी नमोस्तुते, सर्वाभरण भूषिते, धान्यम देहि धनम देहि सर्व कामाश्च देहि मे। मेधाम लक्ष्मी नमोस्तुते, कलि कल्मश्च नाशिनी, प्रज्ञान देहि श्रियम देहि सर्व कामाश्च देहि मे। गज लक्ष्मी नमोस्तुते, सर्वदेव स्वरूपिणी, अक्ष्वांस गोकुलम देहि सर्व कामाश्च देहि मे। धीर लक्ष्मी नमोस्तुते, पराशक्ति स्वरूपिणी, वीर्यम देहि बलम देहि सर्व कामाश्च देहि मे। जय लक्ष्मी नमोस्तुते, सर्व कार्य जय प्रदे, जयम देहि शुभम देहि सर्व कामाश्च देहि मे। भाग्य लक्ष्मी नमोस्तुते, सौभाग्यम विवर्धिनी, भाग्यम देहि श्रियम देहि सर्व कामाश्च देहि मे। कीर्तिम लक्ष्मी नमोस्तुते, विष्णु वक्ष स्थले
स्थल स्थिते कीर्तिम देहि श्रियम देहि सर्व कामाश्य देहि मे। आरोग्य लक्ष्मी नमोस्तुते सर्व रोग निवारिणी आयुर्देहि श्रियम देहि सर्व कामाश्य देहि मे। सिद्ध लक्ष्मी नमोस्तुते सर्व सिद्धि प्रदायिनी सिद्धिम देहि श्रियम देहि सर्व कामाश्य देहि मे। सौंदर्य लक्ष्मी नमोस्तुते सर्व अलंकार शोभिते रूपम देहि श्रियम देहि सर्व कामाश्य देहि मे। साम्राज्य लक्ष्मी नमोस्तुते भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मोक्षम देहि श्रियम देहि सर्व कामाश्य देहि मे। मंगल मंगलाधारे मांगल्ये मंगल प्रदे मंगलार्थम मंगलेशी मांगल्यम देहि मे सदा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणी आयुरारोग्य संपादम। चलिए भक्तों, अब हम श्री कनकधारा स्रोत के हिंदी अर्थ का श्रवण करेंगे। कनकधारा स्रोत हिंदी पाठ। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र है उनमें कनकधारा यंत्र तथा स्रोत सबसे ज्यादा प्रभावशाली एवं अति शीघ्र फल देने वाला है। श्री कनकधारा स्रोत हिंदी पाठ। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखराविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है। उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुतली तथा बरौनियों अनंग के वशीभूत हो। अध खुले किंतु साथ ही अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमणि हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला की कृपा दृष्टि बनी रहे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैठप शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधोर्मिनित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेध दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूप धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूप धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दिन पर दिन रूपी चातक पर धन रूपी धन जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे, जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा तथा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन में के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तमा प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति
प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्धत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन देते हैं। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदय ईश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमलीय कामिनी कमलेश, मैं अंकिंशन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ। अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्ष द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद ईश्वर रूपा त्रिभुवन जननी लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी की भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्रोत समाप्त। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।